दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। वो बड़े क्रिमिनल होते उनके लिए इस तरह का नोटिस जारी होता है। उनको तो खुश होना चाहिए था, तड़ीपार होने के बाद में गृह मंत्री बनने का चांस बढ़ जाता आपका। वो तो कहने की बातें हैं अमित शाह जो वो भी यानी कि तड़ीपार हुए थे, उनके ऊपर बड़े चार्जेस थे। 302 की धाराओं में मुकदमा दर्ज था। सत्ता में थे, पावर में थे तो वो बच गए, नहीं तो ऐसे तो बहुत शरीफ आदमी, देश का गृह मंत्री बहुत शरीफ आदमी नहीं है। तो तड़ीपार अगर वो थे तो तड़ीपार के वो डिज़र्व करते थे। CAA प्रोटेस्ट 14 जनवरी को जब हम 2020 को अजीत मिल में स्टार्ट किए, जिसे शाहीन बाग बनाया गया दिल्ली के तर्ज पर, उसके बाद से लगातार पुलिस का दबाव तो था ही हमारे ऊपर। और फरवरी में जो है उन्होंने मुझे 19 दिसंबर के केस में अरेस्ट किया। मिक एक्सप्रेस के ज़रिए जो यूपी बिहार जो परम प्रांतियों को भेजा जा रहा था, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त घोटाला हुआ था। ये यानी बीजेपी के नेताओं ने एक दिन में जो है लाखों रुपए कमाए हैं ट्रेन के कूपन बेचकर, जो कि सरकार की जिम्मेदारी, बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं का काम नहीं है कि वो ट्रेन बुक करें और जिसको चाहें वो भेजें। तो उसमें जो कालाबाजारी हुआ उस पर भी लिखा, जिससे जो है सरकारी महकमे में खलबली मची। तो अब ये लोग सरकार नहीं चाहती है कि आइंदा मैं कुछ दबाऊँ, मैं कुछ करूँ, सरकार के खिलाफ लिखूँ या प्रोटेस्ट कोई खड़ा हो। तो इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, मेरी कलम को तोड़ने के लिए जो है मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से मैं समझता हूँ कि ये सरकार आई है, तब से मीडिया के कर्मचारियों पे भी हमले होते हैं। सच्ची बात बताते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिए जाते हैं। इनकी बात आप इनकी वाहवाही करेंगे तो आपकी बात को, आपकी मीडिया को, आपकी चैनल को चलने देंगे। इनके खिलाफ आप जरा भी आवाज़ उठाएंगे तो आपके चैनल के जो भी माध्यम से जो भी आपके लोग हैं उनको कोई न कोई रिश्ते परेशान किया जाएगा। जंगल राज की निशानी है कि जिस तरीके से एक दुश्मनावट की राजनीति कि लोग लोगों के हुकूक की बात करें, लोग लोगों की जो जायज़ आवाज़ है उस आवाज़ को उठाए। मैं जानता हूं कलीम सिद्दीकी ने CAA NRC के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई, कानून में रह करके उठाई है और वो उनका अधिकार है। अगर ये देश के अंदर कह दिया जाए कि हमको हमारी बात को रखने का या असहमति दर्शाने का अधिकार नहीं है तो हम ये बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी किया है उस आंदोलन को किया है, सही तरीके से किया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। देश में किस तरीके से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, किस तरीके से खंडित किया जा रहा है, क्योंकि चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा हो, उसे किस तरीके से फंसाया जा रहा है, उस पर किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने ऐसे कई मामले देखे, खासकर जब CAA और NRC को लेकर जब विरोध शुरू हुए, देश भर में ही नहीं दुनिया भर में वो विरोध हुए थे। उसके बाद CAA का विरोध करने वालों में जो लोग थे, चाहे वो सफूरा जरगर हों, चाहे अहमदाबाद के कलीम सिद्दीकी हों, ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने CAA को लेकर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया था। और उसके अलावा गुजरात सरकार की ही नहीं, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कई ऐसी गलत नीतियां थी, कई ऐसी नाकामियां थी जिसे गोदी मीडिया दबा रहा था। उन खबरों को कलीम सिद्दीकी ने बढ़ चढ़कर उठाया। जन चौक के लिए काम करते हैं कलीम सिद्दीकी। इसके अलावा इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चाहे डॉक्टर कफील हों, चाहे सफूरा जरगर हों, ऐसे कई लंबी लिस्ट जो है वो इस तरह की है जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे। उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें सलाखों के पीछे धकेला गया। ऐसा ही एक मामला कलीम सिद्दीकी के साथ हुआ। कलीम सिद्दीकी ने जब CAA को लेकर जो प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था, उसके बाद उन्हें जो है वो एक नोटिस आया। हालांकि वो उस बात को तकरीबन 4-5 महीने गुजर चुके हैं, बल्कि 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं। अब जो है वो उन्हें नोटिस आया है कि क्यों ना आपको तड़ीपार किया जाए। आप सोचिए, उस केस में इन्हें तड़ीपार करने की बात कर रहे हैं जिस केस से कोर्ट से बरी हो चुके हैं, जिस मामले में, उसी को लेकर जो इन्हें तड़ीपार करने की बात की गई, यानी कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का ये मामला है। हम बात करेंगे पत्रकार कलीम सिद्दीकी से। कलीम भाई, जिस तरीके से आपने CAA को लेकर जो प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी लोग उसमें जुड़े थे। इसके अलावा सरकार की कई गलत नीतियों को जो है वो आपने मीडिया लोगों के सामने लाया, क्योंकि गोदी मीडिया तो खबरें दिखाता नहीं है, जो खबरें आपने दिखाई, और अब जो है आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। क्या है ये पूरा मामला?
देखिए, ये मेरे ऊपर क्रिमिनल हिस्ट्री में 2 FIR बताई गई है। एक में रामोल पुलिस स्टेशन का जो राइटिंग का केस था, जिसके अंदर कोर्ट से जो मैं एक्विटल हो चुका हूँ, तो वो तो केस अब गिना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुजरात सरकार भी आगे अपील में नहीं गई, ना सेशन कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। उसके अलावा एक 19 दिसंबर का केस है अनलॉफुल असेंबली, जो कि पत्रकार के तौर पे जो है, अगर मैं कहीं जाता हूं तो मैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर रहा हूं, और उस वक्त मेरे खिलाफ FIR में मेरा नाम नहीं था, 500 लोगों का नाम था और जिसके अंदर मुझे आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। हालांकि कि रखियाल पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर वो मुझे अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं, लेकिन नाम नहीं था। लेकिन CAA प्रोटेस्ट 14 जनवरी को जब हम 2020 को अजीत मिल में स्टार्ट किए, जिसे शाहीन बाग बनाया गया दिल्ली के तर्ज पर, उसके बाद से लगातार पुलिस का दबाव तो था ही हमारे ऊपर, और फरवरी में जो है उन्होंने मुझे 19 दिसंबर के केस में अरेस्ट किया, और उसके बाद बेल लेनी पड़ी थी। और उसके बाद अचानक मेरे पास अभी जो है 3-4 दिन पहले जो है एक नोटिस आया कि आपको शो कॉज कि आपको क्यों ना तड़ी पार कर दिया जाए। तो आज मेरे लिए तड़ी पार जैसे इश्यूज़ को डील करने के लिए पहला एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे पता चला है कि इसका ट्रायल चलाया जाएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, उसी रखियाल बापू नगर में 4 दिन पहले जो है कुछ क्रिमिनल्स जो है पुलिस को खुद ACP ऑफिस के बाहर दौड़ाते हैं, तलवार से दौड़ाते, चलते फिरते बाइक वालों को उनको तलवार दिखा के मारते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुंडों को पालती है पुलिस, और उसके हमारे जैसे लोगों को जो है जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं। सरकार को ये भी तकलीफ है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर के मजदूरों का जो 2900 करोड़ रुपए का पैसा जो वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए था, गुजरात सरकार ने आपूर्ति विभाग में ट्रांसफर कर दिया। आपने इस खबर को बड़ा बढ़ चढ़कर उठाया भी था। इस चीज़ को तो सरकार को ऐसी खबरें, क्योंकि अब न्यूज़ पोर्टल या इस तरह के कुछ ही प्लेटफॉर्म है जहाँ इस तरह की खबरें आती हैं, वरना बड़े मीडिया हाउस तो इस तरह की खबरों को दबा देते हैं। इसके अलावा श्रमिक एक्सप्रेस के ज़रिए जो यूपी बिहार जो परम प्रांतियों को भेजा जा रहा था, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त घोटाला हुआ था। ये यानी बीजेपी के नेताओं ने एक दिन में जो है लाखों रुपए कमाए हैं ट्रेन के कूपन बेचकर, जो कि सरकार की जिम्मेदारी, बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं का काम नहीं है कि वो ट्रेन बुक करें और जिसको चाहें वो भेजें। तो उसमें जो कालाबाजारी हुआ उस पर भी लिखा, जिससे जो है सरकारी महकमे में खलबली मची। तो अब ये लोग सरकार नहीं चाहती है कि आइंदा मैं कुछ दबाऊं, मैं कुछ करूं, सरकार के खिलाफ लिखूं या प्रोटेस्ट कोई खड़ा हो। तो इसलिए मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, मेरी कलम को तोड़ने के लिए जो है मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। कलीम, जब आपको ये नोटिस आया कि क्यों ना आपको तड़ीपार किया जाए, तो आपने उस वक्त क्या आपके दिमाग में आया, क्या आपने सोचा उस वक्त तड़ीपार को लेकर? क्योंकि एक पत्रकार को इस तरीके से नोटिस दिया कि आपको तड़ीपार किया जाएगा। पहला तो शॉकिंग न्यूज़ था मेरे लिए कि ये तड़ीपार, क्योंकि मैं जो जानता था जो बड़े क्रिमिनल होते उनके लिए इस तरह का नोटिस जारी होता। उनको तो खुश होना चाहिए था, तड़ीपार होने के बाद में गृह मंत्री बनने का चांस बढ़ जाता आपका। वो तो कहने की बातें हैं। अमित शाह जो वो भी यानी कि तड़ीपार हुए थे, उनके ऊपर बड़े चार्जेस थे, 302 की धाराओं में मुकदमा दर्ज था। सत्ता में थे, पावर में थे, तो वो बच गए। नहीं तो ऐसे तो बहुत शरीफ आदमी, देश का गृह मंत्री बहुत शरीफ आदमी नहीं है। तो तड़ीपार अगर वो थे तो तड़ीपार के वो डिज़र्व करते थे। हाँ, मैं पढ़ा लिखा MBA मैनेजमेंट की डिग्री है मेरे पास। मैं डाउन टू अर्थ और जनचौक जैसे बड़े न्यूज़ पोर्टल्स के लिए लिखता हूँ, जनता से जुड़े, और हाँ, जनता के मुद्दों एंटी CA प्रोटेस्ट, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि अगर प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्ट में अजीत मिल में 2 महीने धरना चला, एक FIR दर्ज नहीं हुई। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का जो है यानी कानून को किसी ने हाथ में नहीं लिया। ये कम बात तो थोड़ी नहीं, 2 महीने लगातार बड़ा प्रोटेस्ट चला, जिसके अंदर जो है रामचंद्र गुहा साहब आए, प्रोफेसर चिमन लाल, भगत सिंह RQ के आए, डॉक्टर राम पुनियानी आए। इसके अलावा जो है बहुत सारे JNU, AMU, जामिया, यहाँ वहाँ के छात्र का
छात्रों का डेलीगेशन आया, इस शहर के सारे एक्टिविस्ट उस आंदोलन में जुड़ गए। घर घर से महिलाएं जो है डेली हज़ारों की संख्या में आके बैठती थी, प्रोटेस्ट करती थी। ये जमहूरी मुल्क के अंदर ये तो राइट है, हर इंसान का राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सके। अच्छा कलीम, लेकिन जिस तरीके से एक पत्रकार पर ये हमले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर हो रहे हैं, ये तो मोदी का गुजरात है, गुजरात मॉडल है। देश भर में इस तरीके की बातें सामने आ रही है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पत्रकार पर कुछ ऐसे गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो कोई पत्रकार की लॉबी जो है साथ में खड़ी नहीं रहती है आपके पीछे? नहीं, मेरी जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सदस्य हैं राणा साहब, उनका फ़ोन आया तो उनसे बात हुई थी। वो यानी अखबारों में पढ़ने के बाद मैंने उनको जब पता चला तो वो किसी ने उनके कलीग ने मुझे बताया कि भाई वो बात करना चाहते। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि भाई अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, अगर यानी तो इसके लिए आप जो है रिटन कंप्लेन जो है प्रेस काउंसिल में करो। जो प्रेस काउंसिल को अगर सही लगेगा तो वो ज़रूर आपके साथ खड़ी होगी। नहीं, प्रेस काउंसिल का काम है, प्रेस काउंसिल की जिम्मेदारी है कि देश भर में कहीं भी पत्रकार के साथ में कुछ गलत होता है तो प्रेस काउंसिल को बिल्कुल उसमें आना चाहिए, बीच में पढ़ना चाहिए। लेकिन बात करें अगर गुजरात की, तो क्या गुजरात के पत्रकारों में भी वो यूनिटी नहीं होनी चाहिए कि किसी पत्रकार के साथ में कुछ गलत हो तो साथ में बिल्कुल उसका साथ, उसके कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में खड़े रहें? गोदी मीडिया में ये अब नज़र नहीं आता है। नहीं, अभी तो मीडिया को भी इस सरकार ने डिवाइड कर दिया बुरी तरीके से, तो लॉबी चलती है, पत्रकारों की भी लॉबी है। कुछ सरकार के प्रो हैं, कुछ सरकार के अगेंस्ट हैं। जो प्रो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो एंटी है वो संघर्ष करते हैं। तो इस तरह से तो, लेकिन ये कोई ऐसी, मैं मानता हूँ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं। लेखक मंडल से, गुजरात लेखक मंडल से कल फ़ोन आया, उन्होंने कहा। फिर मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित संदीप पांडे जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं कमिश्नर से बात करूँगा कि ऐसे कैसे आप जो है इस तरह से जो है एक एक्टिविस्ट को और पत्रकार को प्रताड़ित कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कलीम सिद्दीकी हैं, गुजरात में बैठकर ये कई ऐसे मुद्दे उठाते हैं। सरकार की नाकामी, चाहे वो राज्य सरकार की नाकामी हो, चाहे वो केंद्र सरकार की नाकामी हो, ऐसी खबरों को ये कवर करते हैं जो खबरें गोदी मीडिया में दबा दी जाती है। इसके अलावा अहमदाबाद में शाहपुर में जो मामला हुआ था, जो मुसलमानों पर जो बड़ा जुल्म ज़्यादती जो है वो पुलिस पर जो आरोप लगा था कि पुलिस ने किया था वहाँ पर, उस मामले को भी कलीम सिद्दीकी ने मेरे साथ में मिलकर बहुत उठाया था। और ऐसे में जो है वो अभी सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार देश में पत्रकारों को इस तरीके से कब तक प्रताड़ित किया जाएगा, कब तक झूठे केसों में फंसाया जाएगा। डॉक्टर कफील, सफूरा जरगर, कई ऐसे हैं जिन्हें पकड़कर गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे धकेला गया, बाद में कई लंबे महीनों तक उनको जेल में रखा गया। हालांकि डॉक्टर कफील जो है वो अब भी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को एक एक करके जेलों में डालना, डराना, प्रताड़ित करना, जिससे कि वो सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें, ये जो है वो यकीनन बड़ा हमला है भारत के लोकतंत्र पर। इस पर जो है वो गंभीरता से सोचना चाहिए सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को। से अहमदाबाद के एक पत्रकार हैं कलीम सिद्दीकी, उन्हें जो है वो कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस आया था कि क्यों ना आपके खिलाफ आपको तड़ीपार किया जाए। CAA को लेकर, NRC को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उनको उन्होंने हमेशा पब्लिक के सामने, जनता के सामने लाए। खास जो ताज़ा मामला ये था कि बीजेपी के नेता श्रमजीवियों को, श्रमिकों को भेजने के नाम पर जो घोटाला कर रहे थे, उसकी खबर उन्होंने बड़े बढ़ चढ़कर दिखाई थी। और उसके बाद जो है उनके खिलाफ तड़ीपार की जो बात सामने आई, इस पर क्या कहेंगे? गुजरात में पत्रकारों को ऐसे निशाना बनाया जाना, बिल्कुल, ये मैंने कहा आपसे, जंगल राज की निशानी है कि जिस तरीके से एक दुश्मनावट की राजनीति कि लोग लोगों के हुकूक की बात करें, लोग लोगों की जो जायज़ आवाज़ है उस आवाज़ को उठाए। मैं जानता हूं कलीम सिद्दीकी ने CAA NRC के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई, कानून में रह करके उठाई है और वो उनका अधिकार है। अगर ये देश के अंदर कह दिया जाए कि हमको हमारी बात को रखने का या असहमति दर्शाने का अधिकार नहीं है तो हम ये बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी किया है उस आंदोलन को किया है, सही तरीके से किया है। मेरी खुद की भी कलीम सिद्दीकी से 4-5 रोज़ पहले एडवोकेट के यहाँ पर मुलाकात हुई थी, वहाँ बात हुई थी। मैंने भी उनसे कहा है कि जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुमने कानूनी कार्रवाई की है, तुमने जो आवाज़ थी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को उठाया और बंधारण को और हमारे इस देश के आइन को बचाने की कोशिश की। हम आपको जहां भी बोलोगे आपके साथ है और जहां भी रजूआत करनी है
सरकार में रजूआत करनी हो, हम मिनिस्ट्री में रजूआत करनी है, हर जगह पे हर तरीके से हम तुम्हारे और तुम्हारे जैसे जो भी लोग हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पत्रकार हैं या NGOs है, उन तमाम के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं और मेरे साथी धारासभ्य इमरान खेड़ावाला खड़े हैं और कलीम सिद्दीकी के साथ हम पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ उनका साथ हम निभाएंगे और उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस आवाज़ को हम सरकार के सामने रखेंगे और उनके सामने जो तड़ीपार की नोटिस दी गई है इसको विड्रॉ करें, ऐसी डिमांड भी हमारी तरफ से रहेगी। कि पत्रकारों को लेकर कई जगह देश भर में जो है पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। जो पत्रकार सरकार की गलत नीतियों को उठाते हैं, जनता के सामने लाते हैं, सरकार के खिलाफ जो गलत काम जो सरकार करती है उसको जो मंजर आम लाते हैं, उन पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। अहमदाबाद में कलीम सिद्दीकी के साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कलीम सिद्दीकी की बात जब मैंने अखबार में पढ़ी थी कि उनको तड़ीपार की नोटिस दी गई है, उसका जवाब का खुलासा उनसे मांगा गया है। उस वक्त मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की थी और मैंने उनको बोला था कि आप कोई भी काम काज हो हम आपके साथ हैं। NRC CA के खिलाफ जिन कलीम सिद्दीकी और लोगों ने कई लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है और उसके साथ कोई भी जगह पे नाइंसाफ़ी होगी तो हम पूरी तरह से लड़ेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम कानून के साथ जो भी हमको बंधारण ने हक दिए हैं, जो संविधान ने हमको हक दिए, वो संविधान के हक के मुताबिक हम लड़ेंगे। लेकिन सरकार ने कोई न कोई रिश्ते उनको डराने धमकाने के लिए जिस तरह से ये तड़ीपार की नोटिस दी है, इसके हम लोग सख्त उसके खिलाफ है और कलीम सिद्दीकी और इसके अलावा और भी कोई लोग होंगे उनके साथ हम मिलके सरकार के सामने जो कुछ भी रजूआत करने की हम साथ में मिलकर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, पत्रकारों को, और पत्रकारों को इस तरीके से दबाया जाता है कि सरकार के विरोध में कोई खबरें न चलाई जाए, प्रशासन के विरोध में कोई खबरें न चलाई जाए, डराया धमकाया जाता है इस तरीके के मामले सामने लाकर। बिल्कुल सही बात है। जब से मैं समझता हूँ कि ये सरकार आई है तब से मीडिया के कर्मचारियों पे भी हमले होते हैं, सच्ची बात बताते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिए जाते हैं। तो इस तरह से जब चौथे स्तंभ जो मैंने ऐसा है कि जो पूरी दुनिया की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है, वो मीडिया को भी इन लोग रोकने का काम करते हैं। इनकी बात आप इनकी वाहवाही करेंगे तो आपकी बात को, आपकी मीडिया को, आपकी चैनल को चलने देंगे। इनके खिलाफ आप जरा भी आवाज़ उठाएंगे तो आपके चैनल के जो भी माध्यम से जो भी आपके लोग हैं उनको कोई न कोई रिश्ते परेशान किया जाएगा। तो ये इसके खिलाफ हम लोग इसके भी हम लोग खिलाफ है कि इस तरह से सच्ची आवाज़ को जो दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसी इसकी तरफ से मीडिया वालों को जो तकलीफ़ पड़ती है, मीडिया के जो हमारे तमाम लोग हैं, पत्रकार है, जो उन तमाम लोगों के हम साथ हैं और उनकी जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ के साथ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग तमाम लोग गुजरात के तमाम हम साथी मेरे धारासभ्य MLA गयासुद्दीन शेख साहब और तमाम लोग मीडिया के साथ हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।